टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में होने वाला है काफी कुछ बड़ा, जिसे देखकर आपके वाकई में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी श्री राधा और कृष्ण से, जहां पर राधा अपने प्यारे कान्हा को ये कहती आएंगी नजर कि प्रेम में बंधन नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन तुम मुझे वचन दो कि तुम अपना ख्याल रखोगे। कृष्ण कहते हैं कि हाँ राधा, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, और वहां से प्रस्थान कर लेते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि माता पार्वती महादेव से कह रही होंगी कि ये कृष्ण क्या कर रहे हैं, वो चाहे तो एक पल में इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि साम शुक्राचार्य से ये कहता आ रहा होगा नजर कि गुरुदेव, मेरी पीड़ा और ज़्यादा बढ़ रही है, असहनीय हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे प्राण अभी निकल जाएंगे, आप कुछ करिए, मेरी सहायता कीजिए। तो गुरु शुक्राचार्य साम को ठीक कर देते हैं, जिसे देखकर साम खुश हो जाता है और उनका धन्यवाद करता है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि कृष्ण समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं और उनके पीछे पीछे राधा और बाकी सब लोग भी पहुंच जाते हैं, जहां श्री कृष्ण अपनी सारी शक्तियों से पानी की लहरों को ऊंचा उठाते हैं और इस तरीके से कुछ उसमें जादू सा करते हैं कि पूरे पानी में हलचल पैदा हो जाती है। जैसे ही श्री कृष्ण प्रयास करते हैं पाताल में घुसने का, वैसे ही गुरु शुक्राचार्य पाताल लोक का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और कृष्ण पाताल नहीं जा पाते। ये देखकर श्री कृष्ण अपने आप से कहते हैं, ज़रूर किसी की सोची समझी चाल है। तो राधा कहती है, नहीं कृष्ण, ये नियति है, बल्कि प्रकृति भी नहीं चाहती कि तुम जाओ। कृष्ण कहते हैं, राधे, पाताल लोक तो मुझे जाना ही होगा, क्योंकि दाऊ का सवाल है, इसीलिए मुझे कोई दूसरा मार्ग अवश्य ही खोजना होगा। ये कहकर श्री कृष्ण ब्रह्मांड में खोज के लिए निकल जाते हैं, उसी ब्रह्मांड में जो खुद उनके अंदर होता है, और अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर के ब्रह्मांड में चले जाते हैं और पाताल जाने का दूसरा द्वार खोजने लगते हैं। वहाँ साम ये सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाएगा। वो कहेगा कि गुरुदेव, आपने ऐसा क्यों किया? तो यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं, तुमने राधा से एक वचन लिया था कि कभी ये अगर सिद्ध हो गया कि कृष्ण को समझने में उससे गलती हुई है, तो वो सब बात तुम्हारी मानेगी और ऐसा करने से वही वचन पूर्ण होगा। साम ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, वाह गुरुदेव, आप तो बहुत आगे की सोचते हैं, आप तो बहुत ही ज़्यादा महान हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महादेव श्री कृष्ण को परेशान होता देख बहुत ज़्यादा विचलित हो जाएंगे। वो कहेंगे गौरी से कि मुझे अपने आराध्य को और परेशान होता नहीं देखा जाएगा, मैं जा रहा हूँ उनकी मदद करने। वहाँ महादेव श्री कृष्ण के पास पहुँच जाएंगे और कहेंगे कि मैं आपकी और श्री राधा की चिंता बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मैं आपकी चिंता देखकर व्याकुल हो रहा हूँ, इसीलिए मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ प्रस्তুत हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं महादेव, मैं आपको आपके दूसरे रूप के विरुद्ध जाने नहीं दे सकता, आप मेरी सहायता ना करें तो ही बेहतर है। महादेव कहते हैं कि नहीं श्री कृष्ण, मैं फिर भी आपकी सहायता करूंगा। पाताल लोक में बहुत छली लोग हैं और वहाँ पर तांत्रिक शक्तियाँ भी हैं, और जैसे ही आप पाताल लोक जाएंगे, आपको वहाँ 3 मित्र बनाने होंगे, जिनमें आपको प्रेम की शक्ति जागृत करनी होगी, क्योंकि ऐसा हुआ तभी आप पाताल में विजय पा पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, मैं आपकी बात ज़रूर स्मरण रखूंगा, और ये कहकर महादेव वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ राधा श्री कृष्ण के जाते ही बहुत ज़्यादा विचलित, परेशान होंगी, दुखी होंगी, और वो माता गौरी से श्री कृष्ण की सलामती की प्रार्थना कर रही होंगी, और वो गौरी माता की अर्चना करते हुए उनकी मदद करने के लिए कहेंगे, जिसके बाद गौरी मैया खुद श्री कृष्ण के समक्ष खड़ी हो जाएंगी और उनके साथ में उनकी मदद करने के लिए पहुँच जाएंगी। लेकिन श्री कृष्ण उनको भी मना कर देते हैं, जहां पर माता गौरी अंत में कहती हैं, ये लो मेरे कान के कुंडल। वो अपने कान के कुंडल निकालती हैं और कहती हैं, ये मेरे और महादेव के प्रेम के प्रतीक हैं, और वो उन कुंडलों को समुद्र में डाल देती हैं, और जैसे ही वो कुंडल समुद्र में डालती हैं, वो सीधे पाताल लोक में चले जाते हैं, और जैसे ही वो कुंडल नीचे जा रहे होते हैं पाताल लोक में, और पानी में बहुत ज़्यादा हलचल होने लगती है, मानो एक भूचाल सा आ जाता है।
वहाँ आप देखेंगे कि कुंडल सीधे गिर जाते हैं पाताल लोक में, वो भी सिर्फ नाग देवता के ऊपर, जिन्हें हम शेष नाग बोलते हैं। वो उनके सर पर जाकर टकराते हैं। वहाँ दूसरी तरफ दाऊ के सर पर भी चोट लगती है। उन्हें एहसास होता है कि उनके सर पर जैसे कुछ गिरा है, क्योंकि शेष नाग और दाऊ दोनों एक ही हैं। वहाँ पाताल लोक में शेष नाग होते हैं और वो सीधा शुक्राचार्य के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें द्वार खोलना होगा, और गुरुदेव उनकी बात मान लेते हैं और पाताल का द्वार खोल देते हैं। वहाँ आपको फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि कैसे गौरी माता की वजह से ही जो शेषनाग हैं वो गए थे गुरु शुक्राचार्य के पास, और उन्हीं के कहने पर गेट खुला है ताकि श्री कृष्ण को पाताल जाने में और कठिनाई ना हो। यहाँ पर गौरी माता शेषनाग की बातचीत दिखाई जाती है, और साथ ही आपको आज रात के एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा कि शेषनाग और श्री कृष्ण की भी दोस्ती हो जाएगी, और पाताल में उनका पहला मित्र शेषनाग ही होगा। अब उसके बाद क्या होगा ये देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग।